नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। ईएसआईसी यूडीसी का 2019 का फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे स्टेट्स का डीवी हो चुका है और ज्वाइनिंग मिड जुलाई में होने वाला है। लेकिन दोस्तों तेलंगाना स्टेट्स की जो फाइनल लिस्ट थी वो आने आने वाली थी और वो 9 तारीख को आई है। लेकिन दोस्तों उसमें एक चेंज यही देखने को मिला है कि तेलंगाना स्टेट्स की वैकेंसीज रिड्यूस हुई है। सो दोस्तों इस टॉपिक में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि तेलंगाना स्टेट के साथ साथ क्या बैक स्टेट की वैकेंसीज भी यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है, और यदि होती है तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा वेटिंग लिस्ट के में, और क्या ये जो डिक्रीज हुई है क्या उनके वो जुरिस्डिक्शन के अंडर है, क्या वो वैकेंसीज डिक्रीज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इनके भी हम यहाँ पे देखेंगे। और अंत में एक छोटी सी एडवाइस मैं आपके लिए भी यहाँ पे दूंगा। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों बात आती है क्या वैकेंसीज जो होती है वो चेंज हो सकती है। दोस्तों आपने बहुत सारे रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखे हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स की जो वैकेंसीज होती है, फाइनल वैकेंसीज वो रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। इसीलिए जो नोटिफिकेशन में जो दिया होता है कि ये वैकेंसीज है आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये रिड्यूस भी हो सकती है इंक्रीज भी हो सकती है। जैसे दोस्तों आपने आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज देखी होगी, एसबीआई की तो वैकेंसीज फिक्स होती है। आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज होती है, उसके साथ साथ आईबीपीएस पीओ की भी होती है, और बाकी की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम एसएससी भी कंडक्ट कराती है सीजीएल में, उसमें भी वैकेंसीज चेंज होती है। क्या दोस्तों ईएसआईसी की यूडीसी के रिगार्डिंग क्या उन्होंने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में दिया था कि वैकेंसीज चेंज हो सकती है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था 1 मार्च को 2019 को, उसमें दोस्तों ये जो तमिलनाडु का मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे दिया है। और ये जो नोट 3 आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि वैकेंसीज नोटिफाइड अबव आर सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों, जिसमें फाइनल लिस्ट होगी, उसमें फाइनल वैकेंसीज के साथ साथ आपको फाइनल मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसका मतलब जो ईएसआईसी ने जो कार्य किया है वो कुछ गलत नहीं किया है, उनके वो जुरिस्डिक्शन के अंदर था और उन्होंने वैसे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दे दिया था, तो उस पर अब हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं। उन्होंने उनके अधिकार के दायरे में रह के ही वो डिसीजन लिया है। सो दोस्तों अब बात आती है कि तेलंगाना स्टेट की वैकेंसीज डिक्रीज हुई है। हाँ दोस्तों उनकी वैकेंसीज डिक्रीज इसलिए हुई कि उनका फाइनल रिजल्ट फाइनल लिस्ट जो थी वो अभी तक पब्लिश मतलब डिक्लेयर नहीं की गई थी ईएसआईसी के द्वारा, इसलिए वो जो वैकेंसीज थी वो चेंज हुई है। दोस्तों तेलंगाना के पहले भी 2-3 स्टेट की वैकेंसीज यहाँ पे रिड्यूस हुई है, मतलब शायद हरियाणा की वैकेंसीज मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वैकेंसीज लेस हुई है, ज़ीरो कर दी गई थी। मतलब वैकेंसीज ही वहाँ पे स्टार्टिंग में थी, लेकिन रिजल्ट जब मेंस एग्जाम हुआ है प्री एग्जाम के बाद उसकी वैकेंसीज ज़ीरो हो गई। शायद यदि स्टेट्स रॉन्ग भी हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी स्टेट की वैकेंसीज आपको रिड्यूस होते हुए दिखाई दी। सो दोस्तों ये सब कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले हुए। जिन जिन स्टेट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उनकी वैकेंसीज डिक्रीज नहीं हुई है। मेरा मानने का मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, क्योंकि जो अदर स्टेट्स है वो इसी में बिलोंग करते हैं कि उनका यदि फाइनल रिजल्ट आ गया है तो उनका डीवी भी हो चुका है और उनका ज्वाइनिंग 16 जुलाई के अराउंड हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों जो अदर स्टेट की वैकेंसीज होगी वो अभी अपडेट नहीं होगी, उनकी वैकेंसीज रिड्यूस होने के बाद ही यदि उसमें कोई चेंज होने वाला था तो वो रिड्यूस करके फाइनल रिजल्ट आ गया है, और उसमें यदि कोई चेंज नहीं होने वाला था तो उन्होंने ऑलरेडी वो लिस्ट जारी कर दी है, उसके बेसिस पे उन्होंने डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया है। शायद उनका डीवी और ज्वाइनिंग एक ही दिन है। सो दोस्तों अदर स्टेट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है यदि उनका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। यदि किसी स्टेट का रिजल्ट पेंडिंग है, हो सकता है 1-2 स्टेट्स का रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, मुझे उसके बारे में अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन यदि किसी स्टेट का रिजल्ट पेंडिंग है तो उनकी वैकेंसीज चेंज हो सकती है। इसका मतलब दोस्तों वेटिंग लिस्ट पे भी इफेक्ट होगा डेफिनेटली। यदि वैकेंसीज रिड्यूस होती है, तेलंगाना स्टेट की यदि वैकेंसीज रिड्यूस हुई, इसका मतलब वेटिंग लिस्ट भी के चांसेस भी आपके कम हुए होंगे, क्योंकि 100 पहले 132 वैकेंसीज शायद थी। दोस्तों हम सबसे पहले वो भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली वैकेंसीज तेलंगाना स्टेट की कितनी कम हुई है। सो दोस्तों ये रहा ये नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने बोला है कि इन पार्शल मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑफिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 1 मार्च
अपलोडेड इन एसएससी वेबसाइट एट कंसोल नंबर 304, जैसे जो कुछ भी है, पब्लिश इन लोकल डायरीज, डेक्कन क्रॉनिकल, साक्षी, हिंदी, मिलाप, जो कुछ भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी स्टैंड्स मॉडिफाइड एज फॉलोज। मतलब वैकेंसीज एडवर्टाइज कितनी थी दोस्तों टोटल? यहाँ पे वैकेंसीज एडवर्टाइज थी 112 वैकेंसीज यहाँ पे एडवर्टाइज थी। तो इसके साथ दोस्तों जो टोटल वैकेंसीज है वो रिड्यूस होके कितनी हुई है? रिड्यूस होके 80 पे आई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसीज लगभग ऑलमोस्ट 32 वैकेंसीज यहाँ पे डिक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू द एडवर्टाइज पोस्ट। सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप यहाँ पे दिया है कि यूआर की वैकेंसीज 13 वैकेंसीज जो है रिड्यूस हुई है, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 9 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसीज यहाँ पे रिड्यूस हुई है। ये रिवाइज वैकेंसी पोजीशन है और इसके बेसिस पे ही दोस्तों आपको अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ की गई है 10 तारीख को, आप अपनी जो वेबसाइट दी है उस पर आरओ तेलंगाना करके एक पीडीएफ आया है नया, उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट भी दिया है जो कैंडिडेट्स को 80 वैकेंसीज के बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी डेफिनेटली कम होगा। 32 वैकेंसीज यदि कम होती है तो डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं होंगे उनका भी जो रेशो होगा वो कम होगा। इसका मतलब जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स होगी वो थोड़े बहुत 5-6 कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट्स भी कम हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर डेटेड वैकेंसीज। सो दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कम होगा। यदि 112 कैंडिडेट्स रहते तो वेटिंग लिस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 80 वैकेंसीज रहेगी तो उससे थोड़ा कम हो सकता है। ये आप सभी को पता है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की चीज़ें होती है। अब दोस्तों क्या ये सही है कि वैकेंसीज चेंज करना? दोस्तों क्या है ना कि वैकेंसी चेंज करना ये दो एंगल से होता है, एक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यदि वैकेंसी इंक्रीज होती तो आप कहेंगे ये तो सही है, वैकेंसी चेंज हुई है मतलब वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो वैकेंसी चेंज होना चाहिए, आने वाले दिनों में वैकेंसीज बढ़ना चाहिए, तो ये सही है। लेकिन कहीं पे वैकेंसीज डिक्रीज होती है तो आप बोलेंगे कि ये तो गलत बात है, एडवर्टाइज पोस्ट ज़्यादा थी, बाद में उसकी वैकेंसीज रिड्यूस कर दी गई है। सो दोस्तों मेरा भी मानना ये है कि वैकेंसी जो एडवर्टाइज में पोस्ट होती है उसमें ही वैकेंसीज दे देना चाहिए, क्योंकि क्या है ना बच्चों का यहाँ पे नुकसान होता है। अब दोस्तों चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। जो हमारा मेंस का रिजल्ट था वो दोस्तों फेब 14 के अराउंड आया था। स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट था वो फेब 14 के अराउंड आ गया था। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने जो वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंगली अपना मेरिट लिस्ट में नंबर देख के अंदाज़ा लगा लिया था हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों तेलंगाना स्टेट में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 14 फेब को ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारा सिलेक्शन तो ईएसआईसी यूडीसी के लिए हो चुका है। अभी आपको ये भी पता है कि ईएसआईसी यूडीसी का जो पोस्ट है वो एसबीआई क्लेरिकल से डेफिनेटली सैलरी के रिगार्डिंग या वर्क प्रेशर के रिगार्डिंग अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और सैलरी भी थोड़ा बहुत एसबीआई क्लर्क से ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने ईएसआईसी यूडीसी ऑप्ट किया होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, जो फरवरी में 29 फरवरी के अराउंड या मार्च में फर्स्ट वीक में अराउंड जो एसबीआई क्लर्क का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। उनको लगा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसीलिए शायद उन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। तो दोस्तों इसमें इन बच्चों का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम ईएसआईसी यूडीसी के भरोसे पे नहीं दिया था। इसीलिए अभी यदि वो 32 कैंडिडेट्स में से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो आज उनके पास शायद जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम से वो पोस्टपोन हो चुकी है और उनका जो श्योर जॉब था एएसआईसी यूडीसी का इन 32 कैंडिडेट्स का वो अभी उनको नहीं मिलने वाला है। और यदि इनमें से बहुत सारे बच्चों ने एसबीआई का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो एसबीआई की अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथ से मिस हो चुकी है। सो दोस्तों अब उनके पास आने वाले दिनों में सिर्फ आरआरबी वगैरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो है, लेकिन एसबीआई जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनसे मिस हो गई। सो दोस्तों इसी के मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं तो शायद ये जो चीज़ें हैं वो गलत है। हमेशा जो वैकेंसीज होती है वो स्टार्टिंग में ही फाइनल कर देनी चाहिए और उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स, उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। खैर दोस्तों अब हमें पॉजिटिव रहना है। मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आप यदि 32 लोगों में से कोई बंदा ये वीडियो देखता है तो प्लीज़ मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आप जो है आपने इतने 112 में सिलेक्शन लाया था, इसका मतलब आप बहुत काबिल हो, आप आने वाले एग्ज़ाम्स को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी से पढ़ाई करके अच्छे से ट्रैक पे आके आप आने वाला जो आरआरबी का सीज़न है उसमें अपना बेस्ट देके आरआरबी
चाहे वो बैंकिंग का जो सीज़न हो उसमें से पोस्ट निकाल सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपने इस 112 में अपना जगह बनाई थी, तो आने वाले 50 भी वैकेंसीज होगी तो उसमें भी आप अपनी खुद की जगह बना सकते हो, इतने आप काबिल हो। दोस्तों मैं इतना ही आपसे गुंजाइश करूंगा कि आप जो समय आपको मिला है अभी कोरोना की वजह से, वो समय में अच्छा इस्तेमाल करें और पढ़ाई स्टार्ट कर दे। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।